तो इस वीक बैटमैन से लेके अगेन स्पाइडरमैन 4 के कुछ मेजर र्यूमर्स या स्क्विड गेम की फाइनल सीजन से लेके क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी तक काफी सारे अपडेट्स को डिस्कस करेंगे हम एसएम न्यूज के इस एपिसोड में। प्लस इसके साथ मार्वल की एक एनिमेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के प्लॉट, डीसी में एक नए फ्लैश के मूवी पर भी बात करी जाएगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं एमसीयू के सबसे पावरफुल बीइंग के साथ। रिपोर्टेडली वेनम में नल जो हमें दिखा था वो एमसीयू में सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल, थॉर या फिर एवेंजर्स की एंटायर टीम, इन सबसे ज्यादा, इवन इटर्नल्स एंड सेलेस्टियल लेवल बीइंग से भी ज्यादा। सीक्रेट वॉर्स के बाद भी काफी हाई चांसेस है कि नल को ही ऐसे मेन विलन स्टैब्लिश करी जाए। अब नल से आते हैं स्पाइडरमैन पे। बेसिकली डेडपुल एंड वुल्वरीन जैसे एक टीम अप मूवी थी, वैसे ही स्पाइडरमैन के अगले इंस्टॉलमेंट को भी मार्वल एंड सोनी एक टीम अप मूवी बनाना चाहते हैं, वैसे ही थ्रिलिंग एनर्जी के साथ। एंड जो न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का कंसेप्ट था उनमें से एक ब्लैक कैट एंड एक ग्वेन स्टेसी होगी। टॉबी एंड एंड्रू भी रिटर्न करेंगे। एज ए कंपैरिजन नो वे होम के मूवी से उनका रोल्स इस मूवी में ज्यादा बड़ी होंगी। इसी बीच अगर सोनी पे भी बात करें तो सोनी पिक्चर्स के सीईओ ने कंफर्म किया है कि ग्रिफिन की लॉन्च अभी तक की उनकी वर्स्ट लॉन्च है। प्लस उनके अकॉर्डिंग मैडम वेब का खराब परफॉर्म करना सिर्फ मीडिया की गलती थी। मतलब अब जरा खुद ही सोचो इस बारे में। लेकिन एक चीज वो लोग बेहतर कर रहे हैं एंड वो है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगी, मतलब वैसे ही जैसा हर स्पाइडरमैन के फिल्म के एंडिंग में होता है। देन स्पाइडी का बड़ा भाई यानी डेयरडेविल से भी अपडेट्स है। पहले तो कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इस सीरीज के थर्ड सीजन को लेकर भी डिस्कस करी गई है, तो रिपोर्टेडली एक चांस तो है। बट अगर सीजन 1 पे आए तो इसमें एक ऐसा एपिसोड होगा जहां एक्सप्लोर करी जाएगी कि ब्लिप के दौरान मैट की लाइफ कैसी थी, वो कैसे ब्लिप आउट हुआ एंड ब्लिप से वापस आने के बाद उसकी जर्नी कैसी रही। प्लस थ्रू आउट द इयर्स एमसीयू के मेजर इवेंट्स के भी रेफरेंस रहेंगे यहाँ, लाइक न्यूयॉर्क का फाइनल बैटल, एंड गेम की इवेंट्स, ये सब। इसी बीच हमारा एक और स्ट्रीट हीरो यानी मून नाइट के सीजन 2 को भी अब ग्रीन लाइट मिल चुका है, जो कि इन फ्यूचर एवेंजर्स की अपकमिंग फिल्मों में टीम अप करेगा थॉर के साथ। अब मिला है एक और चीज को ग्रीन लाइट। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियो एमसीयू में शियार को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बेसिकली दूसरे गैलेक्सी पे एग्जिस्ट करने वाली ये एक ह्यूमनॉइड रेस है एंड हाँ विद सुपर पावर्स। अब देखा जाए तो एक नहीं बल्कि काफी सारी चीजें आने वाली हैं। तो रिपोर्टेडली मार्वल एक एनिमेटेड फिल्म बनाना चाहता है, वो भी थिएट्रिकल रिलीज के लिए। अब ये कौन से स्टोरी लाइन को कैरी करेगा ये अभी भी कंफर्म नहीं है। प्लस इसके साथ मार्वल एनिमेशन अपने एनिमेटेड टीवी शोज को भी लाता जाएगा। सो बेसिकली इस बैनर के अंडर मार्वल ज़ॉम्बीज का सेकंड सीजन भी बन सकता है, ऐसा ऑफिशियली टीज किया गया है। अब आ जाते हैं हमारे डूम्सडे पे, जहाँ पे हमारे ओजी कैरेक्टर्स रिटर्न कर ही रहे थे। तो अब ये रिपोर्ट है कि थॉर, गैम्बिट एंड ब्लैक विडो रिपोर्टेडली अपने ओरिजिनल कास्ट के साथ हमें दिखेंगे। एंड इसके साथ अभी तक की जितने भी मार्वल मूवीज बनी है उन सब में जो ओजी कैरेक्टर्स है वो भी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होंगे। अब ऑब्वियसली इन मूवीज में 616 की तो एक टीम रहेगी ही, तो इस टीम का फॉर्मेशन कैप्टन मार्वल, ब्रूस बैनर एंड वोंग करेंगे। शैंग-ची के साथ साथ यंग एवेंजर्स की पूरी टीम इस बड़े से टीम का एक हिस्सा होंगे। एंड ओवरऑल एमसीयू में जितने भी हीरोज होंगे वो डूम्सडे में फाइट करेंगे अपने ही इविल वर्जन से। सो ऐसे में डार्क एवेंजर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। अब थोड़ा सा टाइम में पीछे आते हैं फैंटास्टिक 4 पे। तो बेसिकली इसके फर्स्ट लुक्स अब आना शुरू हो चुका है। देन ऐसे ही एक अपकमिंग मूवी के लिए माइकल बी जॉर्डन अपने कैरेक्टर में वापस आ सकते हैं। यहीं पे फुल स्टॉप लगाओ क्योंकि मूव ऑन करना है अब डीसी पे, जहां सबसे पहला न्यूज है द बैटमैन के सीक्वल से। तो ऑफिशियली इस मूवी को फिर से 1 साल डिले किया गया है, जो कि अब रिलीज होगा 1 अक्टूबर 2027 पे। जेम्स गन के अकॉर्डिंग इसकी स्क्रिप्टिंग की वजह से इसे इतना डिले किया गया है, बट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पैटिंसन का बैटमैन प्रोबेबली डीसी का पार्ट होगा। इसलिए मैट रिव्स जो इस मूवी के डायरेक्टर है वो ये सारी चीजें रीटूलिंग करना चाहते हैं। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो प्रोबेबली बैटमैन 2 एंड बैटमैन 3 की शूटिंग बैक टू बैक होगी एंड इसी वजह से इसे इतना डिले किया गया है। इवन बैटमैन 2 की एक नई टाइटल भी होगी एंड इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी 2025 में। देन डीसी की जो ऑफिशियल बैटमैन है यानी बैटमैन दी ब्रेव एंड दी बोल्ड, उसे भी डिले करी जा सकती है बिकॉज इसके डायरेक्टर यानी एंडी मुस्चेटी इस मूवी से पहले एक और मूवी बनाने वाले हैं। नेक्स्ट बिग ट्रियो के बाद फ्लैश की भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसके ऊपर ऑब्वियसली एक मूवी बनेगी ही, लेकिन फिलहाल नहीं, क्योंकि जेम्स गन डीसी में फ्लैश के सेगमेंट को होल्ड पे रखे हुए है। बट जो चीज आती रहेगी वो है क्रिएचर कमांडो की सीरीज। तो ऑफिशियली इसे अब सीजन 2 के लिए भी रिन्यू किया गया है। सो फाइनली आते हैं स्क्विड गेम पे। इसका सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे फिलहाल स्ट्रीमिंग पे है। प्लस ये कंफर्म किया गया है कि इसका फाइनल सीजन यानी थर्ड सीजन अगले साल ही एयर होगा।
नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टोफर नोलन की अगले मूवी पे। रिपोर्टेडली इसका टाइटल है द ओडेसी, जो कि अभी तक उनकी सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होगी। 2026 के जुलाई 27 को ये रिलीज होगा। अगले साल से ही इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड हाँ, इस मूवी में सबसे नए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, बेसिकली IMAX की एक नई कैमरा। अब 2027 हॉलीवुड मूवीज के लिए बहुत बड़ा साल होगा। बेसिकली ऑल मेजर मूवीज लाइक सोनिक 4, फ्रोजन 3, बैटमैन के सीक्वल, सीक्रेट वॉर्स के एक अनटाइटल्ड मूवी, गॉडजिला एक्स कॉन्ग का सीक्वल एंड फाइनली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इसी साल रिलीज होगा। नेक्स्ट अगर ऑन प्रोडक्शन की बात करें तो टॉय स्टोरी 5 एंड कुंग फू पांडा 5 एक्टिवली प्रोग्रेस में है। इन दोनों की ही स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है इस बार। तो दोस्तों ये था वीडियो इस वीक के अपडेट्स को लेके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।